है ब्यूटीफुल विंग्स ऑफ द लाइट। मैं हूँ खुशरोज द थर्ड अलकमी। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू फेस एनी फियर्स। किसी भी डरों का सामना कैसे करें। गाइस, हर कोई, हर एक इंडिविजुअल डर से छुटकारा पाना चाहता है भाई, फियर को ओवरकम करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि भाई डर थोड़ा दूर जाओ भाई। और मैंने अपने जर्नी में फियर को ओवरकम करने का जो पावरफुल तरीका को रियलाइज़ किया है भाई, वो है फेसिंग द फियर्स। डरों का सामना करना सबसे बेहतरीन, सबसे पावरफुल और सबसे काम में आने वाला भाई ये तरीका है। तो वही अपने डरों का सामना कैसे करें, ये बात आ जाती है। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का भाई अपना अपना अलग अलग डर है। देखो, सबका तो एक कॉमन डर है, फियर ऑफ डेथ। और सब ये जानते भी हैं कि हम मरते हैं, मतलब शॉल नहीं मरता है, हमारा बॉडी मॉर्टल है, तो सब डरता है भाई इससे। तो ये डर कॉमन है। लेकिन एक एक इंडिविजुअल को आप देखोगे भाई इस लाइफ के टेस्ट में कि हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का ही भाई डर मिला हुआ है। ये रियल है। किसी को पब्लिक स्पीकिंग में भाई डर लगता है। आपको लग रहा होगा द थर्ड अलकमी के लिए आसान है, बोल रहा है। किसी के लिए भाई ऐसे बोलना, नज़रें मिला के, इट्स वेरी हार्ड। किसी को भाई देखो कॉकरोच से डर लग जाता है। खास करके मैं लड़की सबको देखता हूँ या औरत सबको देखता हूँ कि कॉकरोच से कितना डरती है, और मैं उसे अपने इसमें चढ़ा सकता हूँ, अपने कंधे में बिठा सकता हूँ। सो हर किसी का अलग अलग भाई डर है, लेकिन एक कॉमन डर है, फियर ऑफ डेथ। सो मैंने जो अपने जर्नी में रियलाइज़ किया भाई, डर का सामना करने का सबसे पावरफुल तरीका कि वही नो योर बिगेस्ट फियर। अपने सबसे बड़े डर को जाने, या उसमें फियर्स को भी ऐड कर सकते हो कि कौन सब आपके अंदर डर है। तो उस डर को जान के भाई उसका सामना करो, उस डर के तह तक पहुंचो कि वो डर क्यों अपीयर हो रहा है आखिर, और उसके तह तक पहुंच जाओगे भाई, डर के बिल्कुल गहराई तक पहुंच जाओगे। तो जो डर आपको लग रहा है कि हाथी जैसा डर है, दिखा रहा है कि पावरफुल है, मसल सकता है, तो उस डर के तह तक जाओगे भाई, आप उसको चींटी बना के मसल दोगे। यही है डर का सामना करने का पावरफुल तरीका। क्योंकि देखो भाई, जो डर है, जो फियर है, वो फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल है, बिल्कुल फॉल्स है। जैसे कि सबसे बड़ा इंसान का डर है क्या भाई, डेथ, कि एक दिन मर जाएंगे, क्या पता वो दिन 1 घंटा बाद भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं भाई ज़िंदगी का, है कि नहीं। ये देखो भाई कितना लॉजिकल है, कितना रियल है। लेकिन आप रियलाइज़ कर लोगे कि आप इटर्नल्स हो, आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, तो वो भी डर ख़त्म हो जाएगा भाई। क्योंकि इसका, अबे यार मच्छर आँख में घुस गया भाई मेरे। मार्कस ऑरेलियस का लाइन है कि जो डेथ है, जो मौत है, वो हम सब पे हंसती है भाई, सब पे, गरीब पे, अमीर पे, हिंदू पे, मुस्लिम पे, सिख पे, ईसाई पे, सब पे हंसती है। लेकिन मौत पे आप कैसे हंसोगे उल्टा, जब आप रियलाइज़ कर लोगे कि हम इटर्नल्स हैं, हम इटर्नल सोल्स हैं। एनर्जी ना पैदा हुई है ना डिस्ट्रॉय हुई है,
बस डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में ट्रांसफॉर्म होते हुए इटर्निटी से आ रही है, तो हम भी मौत पे हंस देंगे। सो देखो भाई, मौत को भी हम जीत लिए कि नहीं भाई। एलेक्जेंडर द ग्रेट का भी एक लाइन है भाई कि कॉन्कर योर फियर माय फ्रेंड एंड आई प्रॉमिस यू विल कॉन्कर डेथ। कॉन्कर योर फियर, अपने डर को जीतो, और डर को आप जीत लिए तो आप भाई मौत को जीत लोगे। यस, तो वही भाई आपका जीत चुका है, रियलाइज हो गया भाई स्पिरिचुअल बीइंग्स। सो अपने बिगेस्ट फियर्स को जाने भाई, उसको नोट करें कि आपको यही डर क्यों आ रहा है। देखो छोटा सा भाई एग्जाम्पल कि मैं बचपन में भाई बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा था। यस, मैं बहुत ही पढ़ाई में तेज़ था, जो भी लोकल स्कूल में ही पढ़ा वहाँ भी तेज़ लड़कियाँ सब भी भाई अट्रैक्ट होती थी। फिर शहर में गया, वहाँ भी कोचिंग में जाता था, लड़कियाँ सब अट्रैक्ट होती थी भाई, बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्मार्ट दिखता था, शरीर भी था इससे भी अच्छा था, लेकिन हाइट वही रह गया। तो फिर कॉलेज जाने लगा, दोस्तों से मिलने लगा, तो एक होता है ना भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से तो रहता था, लेकिन थोड़ा सा डाउन जैसा लगता था। वहाँ पे थोड़ा डर लगता था, किसी 6 फीट इंसान को देख लिया तो लगता था वाह क्या, मतलब डर सा लगता था भाई। तो देखो वो भी मेरे अंदर एक डर था, और कोई 6 फीट का इंसान है, वो तो भाई दबंग की तरह चलता होगा। एक मेरे भैया भी थे ऐसे, मेरे इस पे यहाँ पे कंधा रख देते थे, मैं बोलता था अरे भैया आप तो ऐसे इतने लंबे भारी हाथ क्यों रखते हैं, मना कर देता था। तो उसका वो डर नहीं था कि कैसे कोई जज कर रहा है, मैं तो 6 फीट का हूँ, लेकिन उसके अंदर भी डर होगा कि नहीं भाई कितना सारा, कहीं ना कहीं यश यही पब्लिक स्पीकिंग की हो, किसी भी चीज़ की हो, उसका भी तो कहीं भाई वीकनेस होगा, कमज़ोर पॉइंट होगा जहाँ पे उसको डर लगता होगा। सो ये बहुत ही रियल है कि अपने पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे एग्जामिन करो कि आपके क्या 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 सब डर है, कितने सारे फियर्स है, सबको थोड़ा नोट करो भाई, और वही फियर के तह तक जाके फियर का सामना करो, फियर को मार दो। क्योंकि देखो भाई, ये डर इमोशन नहीं होता तो ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आता। ये डर इमोशन नहीं होता तो हम फिर ये प्यार को भी नहीं समझ पाते। ये डर इमोशन नेचुरल है लेकिन फॉल्स है, और ये हमें दिया गया भाई फॉर ए रीज़न कि वही सामना करें। हम लेजी बन के नहीं रह जाएं भाई, हम अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह जाएं, इसलिए डर दिया गया है। इंसान को सिर्फ भाई ऐसे ही बॉडी दे देता जादू मंत्र से, खाना स्वाद नहीं ले पाता इंसान। कितने लोग होते हैं ना, क्या भाई खाने का भी टेंशन, खाओ जीने के लिए, खाओ खाओ, सुबह बाथरूम जाओ, सुसु करो, लेकिन वही खाना नहीं देता तो भाई स्वाद नहीं आता, हम रोबोट ही बन के रह जाते। और इस प्लेनेट अर्थ में भाई कितनों की लड़ाई है भाई, बस खाना अच्छे से शांति से 3 टाइम का खाना, बस नेचर में सांस लेना, सो जाना। और मैं भाई वैसा बंदा हूँ कि मेरे पास वो भी नहीं है, मैं माँ बाप के होटल में ही खा रहा हूँ। अरे मच्छर पीछे काट रहा है। सो अपने फियर्स को भाई देखें क्या सब फियर्स है और उसका सामना करें। यह फियर कोई बुरा चीज़ नहीं है, डर कोई बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन डर को समझने के लिए हम लोगों के भाई मैनिफेस्टेशन में, कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन में हम देख रहे हैं 3-4 साल से जो चीज़ें हो रही है या हुई, वही हमें डर का सामना करवाने के लिए ही, कि हम कितनी सारी चीज़ों से भाई डरे हुए थे, कितनी सारी चीज़ों से। लेकिन देखो ट्रू इनलाइटमेंट क्या है भाई, कि रियलाइज कर लेना रोशनी को, वो फाउंडेशन मिल गया तो आपका डर खत्म हो जाएगा भाई, डर को आप ओवरकम कर लोगे। जैसे मुझे मिला कि इस ब्रेथ ऑफ लाइफ में भाई ऑलमाइटी परमात्मा अल्लाह सुब्हान व तआला कॉन्शियस है। इस ब्रेथ ऑफ लाइफ में जो आप इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हो, तो वहां वो कॉन्शियस है, वो फाउंडेशन मिल जाएगा भाई, तो आपको क्या डर लगेगा। और फिर वही आप समझोगे, जैसा कि मैंने समझा
कि ये फियर नहीं होता भी तो मज़ा नहीं आता। अब वर्ल्ड आपको चैलेंज नहीं करती, जैसे कोरोना वायरस भाई कलेक्टिव को चैलेंज किया। देखो ये बहुत ही रियल है। कोरोना वायरस एक अनसीन कोरोना वायरस, जिसका कि इंसान अस्तित्व नहीं देख पाया। इसे वो तो देखते हो चित्र जो मैंने दिखाया वो तो फोटोशॉप्ड है, वो फोटोशॉप्ड है, नहीं देख पाया, लेकिन हर एक को चैलेंज दिया भाई, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे, सब लेवल पे सबको वो चैलेंज दे दिया कि सब ने लगा लिया। तो यही इंसान को, ह्यूमैनिटी को एक बड़ा सा डर दिया गया कि अब सामना करो। तो कैसे सामना करोगे भाई? कंफर्ट जोन में चले जाओगे, क्या सामना कर पाओगे डर का? सो डर का सामना करने का तरीका वही है कि डर के सामने जाओ, लायंस डैम में जाओ, वहां से फिर देखो कि कैसे आप निकलते हो। वहां से भी निकलने का तरीका है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, चारों साइड इमेजिन कर लो कि सांप सब घूम रहे हैं, तो यहाँ से भी निकलने का तरीका है। वह क्या भाई? आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, सबमिशन। वही कि आप, हम, ह्यूमैनिटी जो कंट्रोल करना चाह रही थी अपने अंदर, बहुत सारे चैलेंजेस को लेके थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके थी, जो कि उसका था नहीं या वो संभाल नहीं सकता है। जैसे कि वर्ल्ड को कोई भाई इंडिविजुअल चला सकता है क्या? तो वो था ट्रिपिंग पॉइंट कि इंसान समर्पण कर रहा है, मालिक नहीं मालिक हमसे नहीं होगा, मेरा कहानी खत्म हो गया। तो डर का सामना करने के लिए भाई आत्मसमर्पण भी जरूरी है। तो आत्मसमर्पण किस पे, खुद को किस पे समर्पित करोगे भाई? किसके सामने बाव डाउन? क्या मेरे सामने आप झुक जाओगे बाव डाउन? लॉर्ड के सामने ही भाई बाव डाउन में। और कौन सा लॉर्ड? वही तो मैंने बोला, वही लॉर्ड है जो आपके ब्रेथ ऑफ लाइफ में भी कॉन्शियस है, सबके इस एग्जिस्टेंस के कण कण में कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस है। सो आत्मसमर्पण से भाई, सबमिशन से भाई हम डर का सामना कर सकते हैं। सो अपने विल को कॉन्शियस होके, अंधे लेवल में नहीं, परमात्मा पे, अल्लाह सुब्हानो ताला पे, ऑलमाइटी गॉड पे सबमिट करें। और उस पे वही सबमिट करना भी आसान नहीं है कि आप क्या समझ के सबमिट करोगे। घर समझ के भाई। यस, लोग बोलते हैं ना कि जी रहा है इंसान, कर रहा है इंसान। वही इंसान ही भाई देखो फ़ोन बनाया, वाईफाई बनाया, ट्रेन बनाया, पटरी बनाया, हवाई जहाज उड़ा रहा है, सब कुछ इंसान बनाया। तो सिर्फ क्रेडिट उधर क्यों देता है, उधर क्यों जाता है भाई? बिगेस्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तभी इंसान सबमिट नहीं करता कि हम ही है, यूनिवर्स में है, हम ही है सिर्फ। तो सब जो इंसान ने को क्रिएट किया वो कहाँ था? इसी प्लेनेट अर्थ में था, पहले से था। तो हमारे लिए ही है, हमारे रूप में ही भाई ऑलमाइटी मजा ले रहे हैं। हम अकेले लेवल पे हमें टेस्ट दिया गया है, हम मज़ा ले सकते हैं। तो सोचो उसको कितना मज़ा आ रहा होगा। खुसरोज सफल होगा तो वो भी तो खुश होगा भाई कि मेरा बंदा सफल हुआ, लेकिन मेरा नाम तो रखा। वो हिंदी बोला है तो परमात्मा नाम तो रखा भाई। यूनिवर्स भी बोल के छोड़ सकता हूँ। यूनिवर्स का अनसीन रियल्म ही भाई ऑलमाइटी गॉड है, परमात्मा है, अल्लाह सुब्हानो ताला है, जो यूनिवर्स का निराकार रूप है। लेकिन हम लोग अपनी सभ्यताओं में, अपनी भाषाओं में भाई जो नाम पढ़े हैं उसी फ्रीक्वेंसी को गया, तो उसे बोलने में भाई खूबसूरती है। हिंदी बोल रहा हूँ भाई। सो डर का सामना करने का ये भी बहुत ही पावरफुल तरीका है, और सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीका है भाई सबमिशन, आत्मसमर्पण। वही द लव वाइब्रेशन एक तीसरा हार्मेटिक प्रिंसिपल है भाई, कि हर कोई डिफरेंट टाइम एंड स्पेस पे और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। आप नेचर आओ तो देखो डर को कैसे ओवरकम कर पाओगे, और डर का सामना करने में कितना मज़ा आएगा भाई।
कि कैसे आप हर एक चीज़ों के, एक एक बर्ड के, कभी कभी सांप देख लोगे भाई जा रही है, उसके वाइब्रेशन को समझोगे, उसके फ्रीक्वेंसी को समझोगे आप, कि वो रोशनी हर जगह है, बोला तो कण कण में है। फिर आप किसी से डरोगे नहीं भाई, एक्सटर्नल वर्ल्ड से। वही आप मशीन से डर जा रहे हो, मशीन में देखते हो कि नेगेटिव बातें हो रही है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, क्या सब हो रहा है, आप उससे डरते हो। क्यों डरते हो? क्योंकि आपको वही एग्जामिन नहीं किया सही तरीके से, आपका फाउंडेशन पावरफुल नहीं है, आपका रूट पावरफुल नहीं है। ब्लैक एंड देखो वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब समझते हो भाई, दिन और रात, दिन और रात। तो दिन और रात को ऐसे समझो कि वो रोशनी डस्क टिल डाउन आपके और हमारे साथ है, हमें गाइड कर रहा है। हम अनकॉन्शियस है, वो कॉन्शियस है, लेकिन अभी तो भाई भी कॉन्शियस है। वो ब्लैक एंड वाइट को समझता है भाई। ब्लैक एंड वाइट ही भाई शुरुआत की सभ्यता रही है। तो कौन सी सभ्यता रही है भाई? ब्लैक, काला एंड वाइट, रोशनी। तो वो दोनों फाउंडेशन मिल जाएगा, आपको डर नहीं लगेगा और आप किसी भी डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे भाई। ऐसे देखो, द थर्ड अल्केमी यहीं से खड़ा होकर बोल दिया भाई, गेम में सही है, सबको बोलता है भाई हम सब फर्स्टली एंड लास्टली प्लेनेटेरियन है, धरतीवासी हैं। और धरती में जो क्रिएट हुई, सही क्रिएट हुई, और हमें भी सही क्रिएट करना है। गेम में भाई अपने एंसेस्टर से सीखेंगे, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भाई सलमान भाई पे, अक्षय कुमार पे दबोचा है, मैंने बहुत कुछ बोली है, मुझे डर नहीं लगा है, मैंने उस पर अटैक नहीं किया, एक जगह पे अटैक किया जहाँ वॉर है भाई, जहाँ महाभारत है, जहाँ इंडिविजुअलिटी की वॉर है, जहाँ बैटलफील्ड है, जहाँ मैदान है। मैदान में भाई सलमान भाई को ही बोलेंगे आइए सामने, दोनों भाई गतका खेलते हैं, तलवारबाजी करते हैं। अक्षय कुमार भैया को ही बोलेंगे आइए खेलते हैं, खेल ही तो है। सो गेम में सही रहें, अपने बिगेस्ट फियर को जानें और उसका सामना करें भाई। एंड लेट लव गाइड यू, प्यार का मार्गदर्शन करें, ये ज़रूरी है। लेट फियर गाइड यू हो रहा है, वही फियर बहुत दिनों से भाई इस प्लेनेट अर्थ का एक ऐसा एनर्जी बन गया था कि लोग लगातार स्थिति में डर के ही जी रहा था। लेकिन अब इंसान समझ रहा है कि फियर फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, जो असली एनर्जी है वो है लव, जो रियल चीज़ें हैं वो है लव। फियर तो फॉल्स है, वही अपीयर हो रहा है, जैसे कोरोना वायरस आया भाई, फॉल्स था, किसी को बताना नहीं, कसम से भाई फॉल्स था, किसी को बताना नहीं, अपने मन में एग्जामिन करना, समझ जाओगे। फॉल्स एविडेंस है, लेकिन अपीयर कैसा हुआ? रियल। कितना रियल अपीयर हुआ? इट वॉज अ टेस्ट एंड लाइफ इज अ टेस्ट इटसेल्फ। तो आपके लिए भी टेस्ट ही है। सबमिशन आएगा, डर का कहानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डर नेचुरल इन इटर्निटी तक रहेगा। लेकिन देखो कि आप मौत को भी जीत जाओगे, मौत को भी जीत के बैठे हो, क्योंकि हम सब इटर्नल्स हैं। और इस लाइफ में अच्छा कर्म करें भाई, कॉज एंड इफेक्ट, अच्छा परिणाम निकलेगा। यह छठा हार्मेटिक प्रिंसिपल, ये बहुत ही महीनी प्रिंसिपल है भाई, ये बहुत ही महीन है। जो मैं बोलता हूँ अक्सर कि हमें चींटी से देखा जा रहा है, तभी ना आप हाथी को चींटी बना दोगे जादू से। बोलोगे रे भाई हाथी, तुम्हारे अंदर जो आत्मा का साइज है, चींटी बन के आप बोलोगे मेरे अंदर जो आत्मा है उसका भी साइज सेम है कि नहीं भाई? रियल। तो मैंने जो बोला, डर का सामना करने के लिए डर के तह तक जाओ, ख़त्म हो जाएगा, आप उसका सामना कर चुके होंगे। जैसे कि मेरे ज़िंदगी का मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ा डर जो था भाई, बिगेस्ट फियर, माय फादर। मैं जब पैदा हुआ था वो 40 साल में शादी किए थे, वो बूढ़े दिखते थे। मैं 10th क्लास में था तो मैंने सोची कि मुझे अच्छा रिजल्ट लाना है, कम से कम 10th तो अच्छा रिजल्ट ला दूं कि मेरे अब्बू जाएंगे मरेंगे तो देखेंगे अच्छा बेटा मेरा 10th में
फर्स्ट डिवीज़न लाया, तो मैंने तभी भाई 396 नंबर लाया। और देखो मालिक की कृपा, ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा की, अल्लाह सुब्हानो ताला की कृपा कि 10 मैट्रिक में भाई 10वीं में मेरा 396 नंबर है। ट्रिनिटी मुझे भाई वहीं में दिखा दिया गया 396। सोचो, मैं अनकॉन्शियस था, वो अनकॉन्शियस नहीं है। सेम गोज़ टू यू, इट इज़ रिटेन, इट वॉज रिटेन, मकतूब। समझना इस चीज़ को। मुझे 10वीं में भाई 396 आ गया कि 10वीं पास कर चुका है आपका भाई, समर्पण करके ऑलमाइटी गॉड पे, परमात्मा पे, अल्लाह सुब्हानो ताला पे, इधर उधर किसी पे नहीं। और वही तभी डर लगता था कि अब्बू का क्या बूढ़े दिखते हैं। थैंक यू फादर। मेरे अब्बू अभी भी जिंदा है भाई, और आज सुबह गया ट्रेन पकड़ा के आया, और अभी भी ऑफिस जाते हैं, लगभग 80 के हैं। वही ऑफिस जाते हैं तो मैं वीडियो बना पाता हूँ। भाई भी कमाते हैं, लेकिन अब्बू कमाते हैं भाई, घर का मुखिया, घर का फादर है, तभी गिल्ट फील नहीं होता है घर का खाता हूँ तो। वो जिस दिन छोड़ देंगे कमाना, उस दिन मैं भी काम करना शुरुआत कर दूंगा। घर में ही काम है, नहीं करता हूँ अभी, छोटा भाई सब करता है, बड़े भैया करते हैं, मैं घर का काम नहीं संभालता हूँ अभी। तो मेरे अब्बू भाई अभी भी हैं। तो वही मैंने जो बोला, ब्रेथ ऑफ लाइफ, आपके हमारे मालिक जो कि एक है रोशनी, हमें ब्रेथ ऑफ लाइफ से जानते हैं भाई, और क्या चाहिए। और ये आपको जीसस क्राइस्ट सिखा सकते हैं। वो भी बोलेंगे आई एम सन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ मदर मेरी। क्या है भाई, गॉड निराकार, जीसस क्राइस्ट निराकार, तो हुआ कि नहीं सन ऑफ गॉड। लेकिन वो तो यहाँ पे है भाई, उसके नीचे दिखना कि कितना चीज़ है। यहाँ एक दिल है, और यही असली चीज़ है, यही किसी भी डर का सामना करवा सकता है आपको। हाँ भाई, स्टोरेज थोड़ा ख़त्म हो गया था। बोल रहा था कि वही किसी भी डर का सामना करना है तो ये दिल सिखाएगा भाई, ये हार्ट सिखाएगा कि डर का सामना कैसे करें। क्योंकि देखो साइंस लेवल पे भाई, हमारे हार्ट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है भाई, वो हमारे माइंड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से 5000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है भाई। और ये आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि माइंड सही में इटर्नल है, लेकिन ये देखो एक दिल कितना बड़ा हो सकता है भाई। कि जैसे हम देख रहे हैं ना, हम इटर्नल बीइंग से आ रहे हैं, तो एक दिल को देख रहे हैं ना कि ये है, ये रहेगा ही, माइंड भी रहेगा ही, लेकिन दिल का लेवल देखो कि एक दिल पे आके भाई इस माइंड के सारे डर से लड़ सकते हो। यस, वन लव, पीस बी अपॉन यू, लेट लव गाइड यू।